हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। मैं हूँ तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 8 का संस्कृत दीपकम बुक का चैप्टर नंबर 12। ठीक है, थोड़ा सा नाम जो है आपको बड़ा लगेगा बट इट इज वेरी वेरी इजी। मैं आपको प्रोनाउंसिएशन भी सिखा दूंगी इसकी। इसको बोलेंगे सम्यग, सम्यग वर्ण प्रयोगेण। ठीक है, ब्रह्मलोके मय्यते। अब हम इसको ना वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ना, जैसे जैसे ये हो गया सम्यग, ठीक है, सम्यग वरण, सम्यग वरण, ठीक है, संवग, संवग वरण प्रयोगेन। वेरी इजी राइट। ब्रह्म, ब्रह्म तो हमें पता है, ब्रह्मलोके मय्यते, है ना, इजी। ठीक है जी, अब हम इस चैप्टर की बात करें। हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये जो चैप्टर है ये बोलता है कि वर्ड्स और लेटर्स जो है, ठीक है, उनको करेक्ट यूज जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लैंग्वेज में जो एक्यूरेसी होती है, लैंग्वेज में जो रिस्पेक्ट होती है, लैंग्वेज में जो इम्पैक्ट और क्लैरिटी होती है, ये हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमको, ये जो चैप्टर है ये हमको ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन और माइंडफुल स्पीकिंग जो है वो सिखाता है। इस चैप्टर का जो एसेंस की मैं बात करूं, इस चैप्टर में जो है वो ये है कि जो वर्ड यूज होते हैं वो राइट अगर होते हैं हमारे, जैसे मैंने कोई वर्ड बोला और वो राइट है तो लाइफ गोज राइट। ये इस चैप्टर का जो है एसेंस है। ठीक है जी, हमको जो हमारे पढ़ने के दोष क्या होते हैं, गाकर पढ़ना, हम गाते गाते पढ़ते हैं ना, तो ये दोष है। हम ऐसे बोल रहे हैं ये इसका मतलब ये होगा, ऐसे वर्ड्स लेटर्स ऐसे करके पढ़ लेते हैं ना, गलत है वो, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। हम तेजी से पढ़ लेते हैं, ये जो है करेक्ट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे वो बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, हम जो सिर हिलाकर पढ़ते हैं ऐसे ऐसे, वो भी बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, हम अर्थ जाने बिना अगर कुछ पढ़ ले वो तो बिल्कुल ही गलत है। जब तक आपको पता नहीं है कि वो है क्या, बोल क्यों रहे हो उसके बारे में, अपना बताओ उसके बारे में, ऐसा है। ठीक है जी, और गलत ना बोलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये सब कुछ पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं एमसीक्यू सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर बुक्स, वीडियोस, नोट्स, समरी, सब कुछ ई विद्यार्थी की वेबसाइट से। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं सब। आज ना हम एक बहुत ही मजेदार संस्कृत की कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें सिर्फ एक छोटे से शब्द के गलत बोलने से पता है क्या हुआ, पूरी की पूरी लड़ाई का नतीजा ही बदल गया। मतलब सोचो, एक जरा सी चूक और सब कुछ उल्टा पुल्टा। तो चलो फटाफट इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? एक गुरुकुल से। हाँ, बिल्कुल आप लोगों के क्लासरूम जैसा ही समझ लो। वहां पर कुछ बच्चे हैं और वो अपने टीचर मतलब अपने आचार्य से बड़े प्यार से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चलो सुनते हैं। तो बच्चे कहते हैं, नमस्ते आचार्य, अद्य वयम एकाम कथाम श्रोतुम इच्छामः, कृपया कथाम श्रावयति वा महोदय। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, नमस्ते गुरुजी, आज हम सबकी एक कहानी सुनने की इच्छा है, क्या आप प्लीज हमें एक कहानी सुनाएंगे? देखा, कितने प्यार से, कितने सम्मान से बच्चे अपने गुरुजी से कहानी सुनाने के लिए कह रहे हैं। अब गुरुजी का जवाब सुनिए। वो कहते हैं, नमस्ते छात्राः, भवताम मनोरंजनार्थम आदौ कथाश्रवणम अनंतरम पाठनम। मतलब, नमस्ते बच्चों, अरे वाह, कहानी सुननी है, ठीक है, तुम्हारे मनोरंजन के लिए पहले कहानी सुनेंगे और उसके बाद पढ़ाई करेंगे। कितने प्यारे हैं ना आचार्य जी, उन्होंने बच्चों का मन रखने के लिए तुरंत हाँ कर दी। तो अब आचार्य कहते हैं, तर्हि सावधानम शृण्वन्तु। इसका मतलब है, तो फिर एकदम ध्यान से सुनो, अब कहानी शुरू होने वाली है। तो वो कह रहे हैं कि सब लोग अपना पूरा ध्यान यहाँ लगाओ। तो चलिए हम सब भी एकदम ध्यान से सुनते हैं कि आखिर कहानी क्या है। और कहानी शुरू होती है देव और असुरों से। अरे हाँ, एक तरफ है देवता और दूसरी तरफ है असुर। और आपको तो पता ही है, इनके बीच में दोस्ती तो कभी थी ही नहीं, हमेशा दुश्मनी। इनकी लड़ाई ना बहुत बहुत पुरानी है। संस्कृत में लिखा है, देवानाम राजा इंद्रः, असुराणाम च राजा आसीत वृत्रासुर। मतलब देवताओं के जो राजा थे वो थे इंद्र, और असुरों का राजा कौन था? उसका नाम था वृत्रासुर। तो लो भई, कहानी के हीरो और विलन दोनों हमारे सामने आ गए हैं। अब देखते हैं इनकी टक्कर में क्या होता है। आगे कहा गया है, देवानाम असुराणाम च मध्ये सर्वदा वैरभावः भवति एव। इसका सीधा सा मतलब है कि देवों और असुरों के बीच में ना हमेशा, मतलब ऑलवेज, दुश्मनी ही रहती थी। ये कोई आजकल की बात नहीं थी, वो तो पक्के वाले दुश्मन थे एक दूसरे के। तो अब इस दुश्मनी में, इस लड़ाई में जीतने के लिए वृत्रासुर एक बहुत बड़ा प्लान बनाता है। वो सोचता है कि मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि मुझे कोई हरा ही ना सके,
और इसके लिए वो क्या करता है, वो एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाता है। तो देखिए क्या लिखा है, स्वस्य बलम वर्धयतुम इंद्रम जेतुम च वृत्रासुरः यज्ञम कारितवान। यानी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और इंद्र को हराने के लिए वृत्रासुर ने एक यज्ञ करवाया। उसका बस एक ही मकसद था, एक ही टारगेट, कि वो इंद्र से भी ज्यादा पावरफुल बन जाए। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर तभी एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी गलती हो जाती है। क्या गलती? एक स्वर की भूल। यज्ञ में एक खास मंत्र बोला जा रहा था। वो था यज्ञ आहुति मंत्र आसीत इंद्र शत्रु वर्धस्व इति। अब इस मंत्र का मतलब क्या था? इंद्र शत्रु वर्धस्व, यानी हे इंद्र के दुश्मन, तुम बढ़ो, तुम्हारी शक्ति बढ़े। ये मंत्र तो सीधे सीधे वृत्रासुर को पावरफुल बनाने के लिए ही था। यहां लिखा है यज्ञावसाने वृत्रासुरो बली भूत्वा जनान पीडयष्यति इति विचार्य ऋत्विजः मंत्रे स्वरम परिवर्तितवन्तः। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जो ऋषिमुनि यज्ञ करवा रहे थे ना, उन्होंने सोचा, अरे अगर ये वृत्रासुर इतना ज्यादा ताकतवर हो गया तो ये सबको बहुत परेशान करेगा, बहुत दुख देगा। बस यही सोचकर, इसी डर से उन्होंने उस पावरफुल मंत्र को बोलते समय उसमें एक बहुत छोटा सा बदलाव कर दिया। और फिर क्या हुआ? स्वर परिवर्तनेन अर्थः परिवर्तितः, यानी जैसे ही स्वर बदला, उस शब्द का मतलब ही बदल गया। बच्चों, यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। सोचो, बस एक छोटी सी आवाज के बदलने से उस पूरे मंत्र का मीनिंग एकदम अपोजिट, बिल्कुल उल्टा हो गया। तो नतीजा क्या निकला? परिणामतः वृत्रासुरस्य स्थाने इंद्रस्य बलम वर्धितम। और परिणाम ये हुआ कि वृत्रासुर की ताकत बढ़ने की जगह उसके दुश्मन इंद्र की ताकत बढ़ गई। है ना कमाल की बात? यज्ञ करवाया था वृत्रासुर ने अपनी जीत के लिए, और गलती से पावरफुल किसको बना दिया? अपने ही सबसे बड़े दुश्मन को। और फिर बलवान इंद्रः वज्रेण वृत्रासुरम मारितवान। मतलब अब तो इंद्र पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। उन्होंने अपने हथियार वज्र से वृत्रासुर को मार दिया, और इस तरह बस एक छोटी सी गलती वृत्रासुर की हार की वजह बन गई। तो ये थी कहानी। कहानी तो यहाँ खत्म हो गई। पर चलो, अब वापस क्लास में चलते हैं और देखते हैं कि बच्चों को इस कहानी से क्या समझ में आया, उन्होंने क्या सीखा। तो एक बच्चा खुशी से बोलता है, बहु सुंदरी कथा महोदय। मतलब, गुरुजी, ये कहानी तो बहुत ही अच्छी थी, मजा आ गया। आप सोच सकते हो बच्चे कितने खुश होंगे, उनके चेहरे पर कितनी एक्साइटमेंट होगी ये कहानी सुनकर। तो बच्चे आपस में बात करते हैं, तरेहि वयमपि पठनकाले भाषणकाले च स्पष्टम शब्दम च उच्चारणम कुर्मः। इसका मतलब है, तो फिर अब से हम भी जब पढ़ेंगे या कुछ बोलेंगे तो हर शब्द को एकदम साफ साफ और सही सही बोलेंगे। देखो, बच्चों ने कहानी का जो मेन लेसन था उसे कितनी अच्छी तरह से समझ लिया। इस पर आचार्य कहते हैं, त्वं यथार्थम भाष्यसे हिमानी शुद्धोच्चारणस्य संदर्भे एव अधुना एतम विषयम पठामः। मतलब आचार्य ने कहा, हिमानी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और चलो इसी टॉपिक पर, यानी सही उच्चारण, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर अब हम अपना अगला पाठ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक, व्याकरण क्यों जरूरी है। मतलब ये जो भाषा के रूल्स होते हैं, इनको सीखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। चलो, हमारा पहला श्लोक हमें यही बताएगा। तो श्लोक है, यद्यपि बहुनाधिशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम। इसका बहुत ही प्यारा सा सीधा साधा मतलब है, हे पुत्र, भले ही तुम बहुत ज्यादा न पढ़ो, फिर भी व्याकरण तो जरूर पढ़ना। सोचो जरा, ये कितनी प्यारी सलाह है ना? ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी पापा प्यार से समझा रहे हैं कि बेटा देखो, तुम दुनिया की सारी किताबें भले ही ना पढ़ पाओ, कोई बात नहीं, पर जो भाषा की जड़ है ना, उसकी नींव यानी व्याकरण, उसको तो एकदम पक्का कर लेना। और क्यों पढ़ना है? देखो अगली लाइन, स्वजनः श्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृत शकरुत। इसका मतलब है, जिससे कि स्वजन का श्वजन न हो जाए, सकल का शकल न बन जाए और सकृत का शकृत न हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या हुआ? अरे बाप रे, सोचकर देखो, बस एक छोटे से अक्षर की गलती से मतलब का कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है। अगर हमने ग्रामर और सही प्रोनाउंसिएशन नहीं सीखा ना, तो हम अपने प्यारे स्वजन मतलब अपने परिवार वालों को गलती से श्वजन बुला देंगे, और श्वजन का मतलब होता है कुत्ता। इसीलिए व्याकरण सीखना बहुत बहुत जरूरी है। चलो, अब हमारे दूसरे टॉपिक पर आते हैं, बाघिन का रहस्य। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारी नेचर है ना, प्रकृति, वो हमें बोलने की कला के बारे में क्या सिखाती है। और इसके लिए एक बाघिन का बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है हमारे अगले श्लोक में। श्लोक कुछ ऐसा है, व्याघ्रीर यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीड़ेत।
इसका मतलब हुआ जैसे एक बाघिन अपने बच्चों को अपने दांतों से पकड़ती है पर उन्हें जरा भी दर्द नहीं होने देती। जरा सोचो तो, एक बाघिन जिसके दांत कितने शार्प और पावरफुल होते हैं ना, पर वही बाघिन अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को कितनी कितनी नरमी से अपने मुंह में उठाती है। उसे पूरा पता होता है कि अगर जरा सा भी जोर लगाया तो बच्चे को चोट लग जाएगी। और अगली लाइन कहती है, भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजेत। इसका मतलब है वो डरती है कि कहीं बच्चे गिर ना जाएं या उन्हें चोट ना लग जाए। ठीक ठीक उसी तरह हमें अक्षरों का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक उसी तरह हमें भी अपने शब्दों का, अपने अक्षरों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे शब्द ना तो इतने कड़वे हों कि किसी को चुभ जाएं और ना ही इतने धीरे हों कि किसी को सुनाई ही ना दें। एकदम उस बाघिन की तरह, प्यार से और पूरी सावधानी के साथ। वाह, अब आता है तीसरा टॉपिक, स्पष्ट बोलने का जादू। चलो अब बात करते हैं साफ साफ बोलने के मैजिक की। हमारा तीसरा श्लोक बताएगा कि अगर हम सही से बोलें तो कितने कमाल के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो श्लोक है, एवं वर्णः प्रयुक्तव्या न अव्यक्ता न च पीड़ितः। इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि हमें अक्षरों का प्रयोग इस तरह करना चाहिए कि वो ना तो अनक्लियर हों, मतलब अस्पष्ट, और ना ही दबे हुए लगें। अरे ये तो बोलने के लिए एक जबरदस्त टिप है। मतलब जब भी हम कुछ बोलें तो हमारी आवाज एकदम क्रिस्टल क्लियर और नेचुरल लगनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमें सुन रहा है उसे हमारी बात भी समझ आएगी और हमारे दिल की फीलिंग्स भी। और देखो इसका फायदा क्या है, सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते, यानी अक्षरों के सही प्रयोग से व्यक्ति को ब्रह्मलोक में भी सम्मान मिलता है। वाह, सोचो, इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा बोलना सिर्फ क्लास में अच्छे मार्क्स लाने के लिए नहीं है। जो भी इंसान साफ, सुंदर और सही तरीके से बोलता है ना, उसे हर जगह इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी मानी गई है। ओके, तो अब बारी है एक सुपर रीडर बनने के सीक्रेट्स जानने की। हमारा अगला श्लोक बिल्कुल एक चेकलिस्ट जैसा है। इसमें बताया गया है कि एक अच्छे रीडर में कौन से 6 कमाल के गुण होते हैं। ध्यान से सुनना। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पद छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठका गुणा। इसका मतलब है मधुरता, हर अक्षर को साफ साफ बोलना, शब्दों के बीच सही जगह रुकना, सुंदर आवाज, धैर्य और एक अच्छी लय। ये 6 गुण हैं एक अच्छे पढ़ने वाले के। चलो इनको एक एक करके जल्दी से समझते हैं। पहला है माधुर्यम, मतलब हमारी आवाज में मिठास होनी चाहिए। दूसरा अक्षर व्यक्ति, यानी हर अक्षर एकदम साफ सुनाई दे। तीसरा पदछेदः, मतलब सही जगह पर पॉज लेना, रुकना। चौथा है सुस्वरः, हमारी आवाज सुनने में अच्छी लगनी चाहिए। पांचवा है धैर्यम, पढ़ने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी। और छठा लय समर्थम, यानी एक अच्छी सी रिदम में पढ़ना। ये 6 गुण हैं। तो सुपर रीडर कैसे बनना ये तो हमने जान लिया, पर पता है कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। तो हमारा ये जो आखिरी श्लोक है ना, वो हमें इन्हीं गलतियों के बारे में बताएगा। श्लोक है, गीति शीघ्री शिरःकंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमाः। इसका मतलब है गाने की तरह पढ़ना, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना, सिर हिला हिलाकर पढ़ना, बिना मतलब जाने पढ़ना और बहुत ही धीरे बोलना। ये पढ़ने वालों के 6 दोष हैं, मतलब कमियां हैं। तो कौन सी आदतें हैं जिनसे हमें बचना है, चलो देखते हैं। एक तो गा गा कर पढ़ना। दूसरा एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह पढ़ना, बहुत तेजी से। तीसरा पढ़ते समय फालतू में सिर हिलाते रहना। चौथा बस पढ़े जा रहे हैं लेकिन मतलब कुछ समझ नहीं रहे। पांचवा इतना धीरे बोलना कि किसी को सुनाई ही न दे। और छठा रट्टा नहीं मारना है, मतलब जो लिखा है बस उसे मैकेनिकली नहीं पढ़ना है, उसे फील करके पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर आ गया हो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय।